एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू यूपी जुडिशरी। तो आज जो है बेसिकली मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ कि लॉ में एंड जीएस में क्या क्या करने हैं। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो इस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है हमारे एग्जाम को लेके। 13 तारीख एग्जाम है, तो आज इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 10 पॉइंट्स अब आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ भी स्कोप नहीं है। ये करने ही पड़ेंगे अगर आपको मेंस एग्जाम में बैठना है। तो ये 10 पॉइंट्स जो है आपको मेंस में लेके जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 10 पॉइंट्स मैं जो है आज लिख कर लाई हूं आपके लिए, इसलिए क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 पॉइंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है आपके लिए वो है डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू दिस टाइम। सो अब जो है आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ लिया है इनफ है, सफिशिएंट है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। दैट इज इनफ फॉर यू। सारे जो भी मटेरियल थे, जो भी रिक्वायर्ड था, आपने पढ़ लिया है। अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ लिया उसको रिवाइज कीजिए। कुछ भी नया नहीं इस टाइम देखना है, और जो आपने पढ़ा उसको ही बार बार रिवाइज कीजिएगा। वो ही आपको गो थ्रू करा देगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आप मेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट रखा है पॉइंट। सो डू नॉट रीड एनी न्यू थिंग्स नाउ। एंड जो है एग्जीक्यूशन अच्छे से करिए। जो भी आपने कर रखा है उसका अच्छे से एग्जीक्यूशन एग्जाम में कीजिए। नया पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रिवीजन शुड बी डन ऑन डेली बेसिस। नाउ आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए रिवीजन जो है मल्टीपल टाइम करिए, न्यू नहीं पढ़िए। एंड रिवीजन कैसे करना है? डेप्थ स्टडी इस टाइम पे नहीं करनी। इस टाइम क्या करना है, आपको पेजेस को फ्लिप करने हैं। एंड जल्दी, आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है। आप अगर पेजेस फ्लिप करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ न्यू में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एंड वो सारी चीजें देख लीजिए। दैट इज इनफ फॉर यू। मल्टीपल टाइम जाइए। पॉइंट आप जैसे ही उसके हेडिंग्स देखेंगे, ऊपर ऊपर के जो कीवर्ड्स है वो देख लेंगे ना, आपको फिर से याद आ जाएगा। फिर से डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत है, अभी वो टाइम नहीं है। ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, कुछ न्यू नहीं पढ़ना है। सेकेंड, क्या हमने देखा कि जो भी पढ़ रखा है उसको फ्लिप करना है पेजेस को। डेप्थ में अब नहीं जाना है। नाउ जो थर्ड पॉइंट है जो इस साल ऐड हुआ है, माइनर लॉज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइनर लॉज इस बार जो है वो की फैक्टर, की रोल प्ले करने वाले हैं। जो 9 माइनर लॉज ऐड हुए हैं, इसका इस बार अच्छा खासा रोल रहेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम एंड हो जाएगा। मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए इसको। एंड जो क्वेश्चंस जो हैं मेन जो उस पे बनने वाले हैं, उस पॉइंट को थोड़ा जल्दी देख लीजिएगा। अब जो टाइम है एक बार देख लीजिएगा, पलटा पलटा के हो जाएगा। ठीक है। और मैंने एक वीडियो माइनर लॉज के डाले थे, ज्यादा उसकी डिमांड नहीं आई थी, इसलिए मैंने बस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट डाला है। तो वो वीडियो, 2 वीडियो में मैंने एक्ट कवर कर दिया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। जल्दी जल्दी से स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, सफिशिएंट है वो एक्ट। ठीक है। देन जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, रिवाइज लैंडमार्क जजेस एंड द रिसेंट केसेस। लैंडमार्क जजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसेंट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 चीज, और यूपी में खास करके 2018 के पेपर में हमने देखा था बहुत सारे केसेस आए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो उस टाइम में कुछ नए जो जजमेंट थे, जैसे सबरीमाला, इन सब पे भी क्वेश्चन आए थे। तो रिसेंट केस लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी जुडिशरी। तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, देख कर जाइएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब तक आपने देख लिया होगा, एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। देन जो है हमारा 3 आवर्स गैप होता है 2 पेपर के बीच में। आपका जीएस और लॉ है, दोनों के बीच में आपको 3 आवर का गैप मिलेगा। उस 3 आवर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा जल्दी जल्दी। अब रिवाइज मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सिलेबस खोल के बैठ जाए। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि
किए हुए हैं लेकिन याद करने में थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे कि यूरिस्प्रूडेंस ले लिया आपने, आईसीजे के टॉपिक, यूएन के टॉपिक, ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें इन बीच में आप जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। पहले से डिसाइड कर लीजिए कि बीच में आपको क्या करना है एंड उस बेसिस पे जो है आप कंटिन्यू करिए और उस 3 आवर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो उस वक्त लास्ट मिनट में प्रिपेयर किए हुए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देन जो है 6th पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपने इनफ स्टडी की है, अब आपको रिक्वायर है कि अपने ऊपर विश्वास रखें और ये मान के चले कि आपने जितना हो सकता था अपने 200% दिया है। आपको बस अब एग्जीक्यूशन करना है और अपने आप पे बिलीव रखिए, आपका इस पर क्लियर होने वाला है प्रीलिम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और जो है आपने इतना पढ़ाई किया, ये सोच के चलिए कि आपका ही होने वाला है इस बार प्रीलिम्स, तो कोई नहीं रोक सकता आपका। तो बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपने स्टडी की है, आप एक सिंसियर कैंडिडेट है। नाउ जो 7th पॉइंट मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबने एक तरह की स्टडी की है, सोर्सेस ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है एग्जामिनेशन हॉल में कि क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं या मुझसे नहीं बन रहा, तो पैनिक मत करिएगा। ये मान के चलिएगा कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो बाकियों से भी नहीं होगा, कट ऑफ डाउन जाएगा। तो वहां पे पैनिक करके जो क्वेश्चन आता है उसको गलत नहीं करिएगा और कामली रह के जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर अच्छे से फोकस करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग पैनिक कर जाते हैं अगर क्वेश्चन टफ आता है तो कि मुझे नहीं आ रहा है, शायद मैंने गलत पढ़ाई की है, तो ऐसा नहीं है। सोर्सेस ऑलमोस्ट जो है, जो भी सिंसियर कैंडिडेट है उनके सेम ही होते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ क्वेश्चन तो डोंट वरी अबाउट दिस, सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा। देन एक इंपॉर्टेंट चीज जो 2018 के साथ ऐड हुई है, जो नेगेटिव मार्किंग है, लास्ट टाइम कट ऑफ नीचे गया था बिकॉज ऑफ सीट्स भी 600+ थी, इस बार कम है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, लास्ट ईयर से ज्यादा ऊपर जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं छूना है, स्पेशली इन जीएस, उस क्वेश्चन को नहीं छूना है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा। तुक्का नहीं लगाना है, ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना जो ऐसा बोलते हैं कि 150 क्वेश्चन है सारे लगा दो, ज्यादा से ज्यादा बन के हम कट ऑफ तो क्रॉस कर लेंगे। नो, उन लोगों के पीछे नहीं जाइए, आपकी जो प्रिपरेशन आपने जो किया वो भी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो लगाना है एंड देन क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है। रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं जिसमें आपको डाउट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, आपने जय माता दी करके कोई भी ऑप्शन लगा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा, ये बहुत ही डिजास्टर साबित हो सकता है आपके लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देन जो हमारा 9th पॉइंट है, लॉ से रिलेटेड, फर्स्ट राउंड में आपको बस वही क्वेश्चन करने जो आप बिल्कुल श्योर हो, 100% श्योर हो कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बस वही लगाने हैं। सेकेंड राउंड फिर से आप कर सकते हैं, उसमें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसमें आपको 50% या 75% चांस लगता है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली यही है। बहुत टाइम इंस्टिंक्ट, जो फर्स्ट टाइम इंस्टिंक्ट में आता है ना, वो ही राइट आंसर होता है। बाद में हम उस पर ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं और गलत आंसर टिक करके आता है। तो इंस्टिंक्ट भी कभी कभी हमें सही बताता है। और अगर आपने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं करना है कि वो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं और जाके वहां लगा दिए। तो आपने जो पढ़ रखा है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं या 50% भी चांसेस लग रहा है, 50% में मैं नहीं कहूंगी, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा तो आप कर सकते हैं। आपको ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि सही होंगे तो आप लगा सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको बहुत लग रहा है कि नहीं है या 25% लग रहा है, बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है। तो इसके कारण आपका जो है ये नेगेटिव वे में जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगती है मुझे, और 10th पॉइंट मैंने रखा है, तैयारी से ज्यादा स्ट्रेटेजी जो है वो मैटर करती है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो भी यही बोला कि स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो वही मैं फिर से बोल रही हूँ, तैयारी जो होती है, तैयारी सब करते हैं, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, कैसा माइंडसेट लेके चलते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसे लेके चलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए मुझे लगा कि आज आपके साथ ये 10 पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और ये एग्जाम के कुछ दिन पहले डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो डिले किया और लेट करके आई। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये सारे 10 पॉइंट्स मैंने भी लिख कर रखे सोच सोच के कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये नोटबुक लेकर आई हूँ
ताकि मैं आपको बिल्कुल भी मिस ना करूं एक भी पॉइंट। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि डू नॉट रीड न्यू थिंग्स। द फर्स्ट पॉइंट इज नई चीजें अभी नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज, रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स एंड इन डेप्थ स्टडी अब नहीं करिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, फ्लिप कीजिए पेजेस एंड वैसे रिवाइज कीजिए। देन माइनर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर लॉ प्ले करेंगे, एडेड एडवांटेज है, ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। देन फोर्थ इज लैंडमार्क जजमेंट रिवाइज कर लीजिए, रिसेंट केस लॉज रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। देन फिफ्थ पॉइंट, 3 आवर्स के गैप को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा। सिक्स्थ पॉइंट, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सब पढ़ रखा है, फेथ अपने ऊपर रखिएगा कि आपका होने वाला है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोर्सेज सबके सेम होते हैं, क्वेश्चन टफ लगा तो पैनिक मत करिएगा, और भी लोगों के क्वेश्चन भी उनको भी टफ लग सकते हैं, इसलिए कामली सॉल्व करना है, पैनिक करके क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देन 8 पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के आंसर टिक करने हैं, तुक्का नहीं मारना है यहाँ पे। देन जो हमारा 9 पॉइंट है फर्स्ट राउंड में लॉ में जो है हमें जो क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल वही करना है, उसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं करने हैं। जिसमें ज्यादा सेकेंड राउंड में वो जाना है जिसमें ज्यादातर चांसेस आपको लग रहा है कि सही ही होंगे, एंड जो कम चांसेस लग रहा है गलत होंगे वो जिसमें बिल्कुल कम चांसेस हैं आपको सही लगने के उसको तो छोड़ ही देना है। जीएस में तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, जो आते हैं बस वही लगाना है, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। जीएस में ऐसा होता है आता है या तो नहीं आता है बस, और बीच का कुछ नहीं होता। 10th पॉइंट जो कि मैंने बोली इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, तैयारी से ज्यादा स्ट्रेटेजी, इसलिए 10 पॉइंट की स्ट्रेटेजी जो थी डिस्कस करनी आपके साथ बहुत जरूरी थी इस टाइम पे। सो ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स, मुझे पता है आप इस बार क्रैक करने वाले हैं यूपीसीजे। सो ऑल द बेस्ट, दिस इज ऑल बाय माय साइड, थैंक यू।